Namaste, welcome and welcome back to my YouTube channel Tarife. So thank you so much for showing an amazing response on my first YouTube video. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसको अटैच कर दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. And so on your demand, sharing you here my honest AM skincare routine, जो कि सबने पूछा था. So on the public demand, नो प्रोडक्ट्स, इस वीडियो में कोई भी प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो स्पॉन्सर्ड नहीं है. ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, वो ही प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले और बिना रुके हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज क्लींजिंग ऑयल. क्लींजिंग, ठीक है. अब बहुत से लोग क्लींजिंग करते हैं, सिर्फ एक कोई भी अच्छा सा फेस वॉश ले लेते हैं और उससे फेस को क्लींज कर देते हैं. नहीं, क्लींजिंग अभी जैसे जितना अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है और बहुत ज़्यादा डर्ट हो गया है, तो उस वजह से अपनी स्किन पे अभी अपन सनस्क्रीन भी लगाते हैं, सनस्क्रीन को लेयर भी करते हैं, सनस्क्रीन को रीअप्लाई भी करते हैं. तो उसके लिए डबल क्लेंजिंग इज़ मस्ट. मतलब अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है डबल क्लेंजिंग करना. डबल क्लेंजिंग क्या होता है? डबल क्लेंजिंग ये होता है कि सबसे पहले आपको एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर लेना है, उससे अपने फेस को क्लेंज करना है, देन आपको कोई भी अपना सेकंड क्लेंजर लेना है. ठीक है, तो सबसे पहले ऑयल बेस्ड क्लेंजर लेना है. इस क्लेंजर के लिए मैं प्रोडक्ट अभी यूज़ कर रही हूँ. ये एक जापानीज ब्रांड का क्लेंजिंग ऑयल है. ठीक है, आप कोई भी क्लेंजिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो. अब क्लेंजिंग ऑयल के लिए मैं आपको एक ये रिकमेंड करूँगी. ये सारे स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं. अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, गो विद दिस. मतलब ये बहुत अच्छा क्लेंजिंग ऑयल है. एक DHC क्लेंजिंग ऑयल भी बहुत अच्छा है. अभी मेरे पास उसका नहीं होगा, वो एम्प्टी हो चुका है और अभी सब जगह आउट ऑफ स्टॉक है, वो भी ख़त्म हो चुका है इसलिए. एंड ये मैक्स केयर का कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल है. अगर कभी आपकी स्किन ड्राई फील कर रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई कर रही है, तो आप इससे भी ऑयल क्लेंजिंग कर सकते हो. ठीक है, एक ये वाला रिकमेंड करूँगी मैं, ये और दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन. ग्रेट, ये मुझे PR में रिसीव हुआ था, पर ये स्पॉन्सर नहीं है, पर ये भी बहुत अच्छा क्लेंजर है. बहुत ही अच्छा क्लेंजर है. ये वाटर बेस्ड क्लेंजर है. अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो ये बहुत अच्छा क्लेंजर है. मतलब इसको आप ऐसे शेक करोगे, यू कैन सी दिस. और ये राइस एक्टिव है, तो बहुत ही अच्छा क्लेंजर. पर अगर आप बोलोगे मुझे क्लेंजिंग ऑयल सूट नहीं करते हैं, तो मैं अभी आपको प्रोसेस पूरा बताऊंगी कि एग्जैक्टली उसको यूज़ कैसे करना है. अगर आप करेक्ट वे में यूज़ करते हो तो 100% आपको क्लेंजिंग ऑयल से. अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ऑयल से तो मेरी ऑयली स्किन है, तो ऑयल पोर्स क्लॉग हो जाएंगे और मुझे और एक्नेस हो जाएंगे. नहीं, अगर आप उसको करेक्ट वे में, क्लेंजिंग ऑयल को करेक्ट वे में, करेक्ट स्टेप्स के साथ फॉलो करते हो, तो आपको उससे कभी भी पिंपल्स नहीं होंगे. इनफैक्ट आपके जो ब्लैक हेड्स और कंजेस्टेड एरिया होता है ना, वो सही हो जाता है. तो क्लेंजिंग ऑयल करना क्यों है? करना इसलिए क्योंकि अगर किसी के यहाँ पे कंजेस्टेड एरिया होता है, छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, यहाँ पे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, यहाँ पे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, तो आपको उसको अच्छे से मसाज करना है. अभी मैं बताती हूँ कैसे करना है. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन. अगर आपकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, अगर आपको ऑयल्स नहीं समझ में आ रहे हैं फिर भी, तो आप ये ट्राई कर सकते हो. दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन. ये एक क्लींजिंग मिल्क के जैसे है. ये क्लींजिंग मिल्क की कंसिस्टेंसी में आता है. ये ऐसा क्रीम कंसिस्टेंसी में आता है, आप देख सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो कम्स इन अ क्रीम कंसिस्टेंसी. इसको भी आप फर्स्ट क्लेंस के जैसे यूज़ कर सकते हो. ये भी बहुत अच्छे से मेकअप को रिमूव करता है और बहुत अच्छे से मेकअप को मेल्ट करता है. दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट 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 ऑप्शन. बहुत अच्छे से मेकअप को मेल्ट भी करता है. स्किन केयर करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है क्लींस योर हैंड्स. हाथ आपके बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और फेस आपका ड्राई होना चाहिए. फेस पे और फेस पे आपको पानी नहीं लगा हुआ होना चाहिए या डैम्प फेस नहीं होना चाहिए. बिल्कुल ड्राई फेस होना चाहिए. अभी जैसे मेरा फेस बिल्कुल ड्राई है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो भी लगा हुआ है वो लगा हुआ रहेगा. ठीक है, अब सबसे पहले लेट मी टाई माई हेयर्स बैक. ठीक है, अभी मैंने अपने हेयर्स को टाई कर लिया है. तो अभी स्टार्ट विद द क्लेंजिंग ऑयल. ठीक है, ठीक है, सबसे पहले क्लेंजिंग ऑयल ले लेना है आपको. एक और हाफ, मेरा फेस थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं 1.5 पंप ऑफ क्लेंजिंग ऑयल ले रही हूँ.
इसको अच्छे से आपको हाथ में करके एंड देन अप्लाई टू योर फेस, ठीक है, अच्छे से यू एंड टू अप्लाई। अभी जैसे मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सी लिपस्टिक गायब। ये होता है क्लेंजिंग ऑयल का काम। तो आपने कोई भी मेकअप कर रखा हो, कितना भी वाटर प्रूफ या कोई भी कितना भी महंगा मेकअप किया हुआ हो, ये पूरा क्लेंजिंग ऑयल जो है ना वो उसको मेल्ट कर देता है। अभी जैसे मेरे पास नहीं है डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स, अभी बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आपने ऑयल लगा रखा है। अभी मैंने ऑयल लगा रखा है, आप देख सकते हो ऑयली स्किन ऐसी लगती है, ऑयली स्किन नहीं लगती है वो, ये अभी ऐसी लगती है ऑयली स्किन, ठीक है, इधर इधर ऐसा 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 ये लगती है ऑयली स्किन, ठीक है। अभी देन सबसे पहले मसाज स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से, मतलब जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपका एरिया कंजेस्टेड है, यहाँ पे मुझे एक्नेज हो रहे हैं या मुझे वाइट हेड्स हो रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट करना है। ये दोनों फिंगर आपको लेना है, स्टार्ट मसाजिंग योर फेस। आपको 30 सेकेंड्स तक अच्छे से आपके फेस को मसाज करना है। ये मसाज करके ब्लैक हेड्स के लिए नोज पे, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको लगता है कि मेरे एक्नेज हैं, या एक्ने के ऊपर भी कर सकते हो। अभी मेरे पास कोई एक्टिव एक्ने नहीं है, मुझे 2 दिन पहले यहाँ पे एक्ने हो गया था, अभी आपको उसका निशान दिख रहा होगा, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। अच्छे से आईज पे, यहाँ पे चिक्स पे, सब जगह पे यू हैव टू मसाज योर फेस अच्छे से, ठीक है। ये आपको 30 सेकेंड्स तक अच्छे से करना है, इतना नहीं है, ठीक है। अच्छे से टू मसाज अच्छे से एवरी कॉर्नर, यहाँ 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 नेक पे भी, सब जगह मसाज। पानी लेके, अगर आपका क्लेंजिंग ऑयल अच्छा है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा? जैसे ही आपने फेस वॉश कर लिया मिल्की टर्न हो जाएगा, ऐसा ये मिल्की टर्न हो जाना चाहिए आपका जो क्लेंजिंग ऑयल। अभी बहुत से लोगों का आता है कि मेरे फेस पे पिंपल्स हो जाएंगे इफ़ आई अप्लाई क्लेंजिंग ऑयल, तो मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे पिंपल्स हो जाएंगे। नहीं है, ये मिल्की टर्न हो जाएगा, ये आप देख रहे हो ऐसा टेक्सचर हो जाएगा इसका मिल्की। अगर आपकी क्लींजिंग ऑयल का टेक्सचर मिल्की हो जाएगा तो वो ऑयल रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी ऑयल आपके फेस पर नहीं रहेगा। आपको उसको अच्छे से पानी लगा के फिर से मसाज एवरी कॉर्नर, आज अच्छे से मसाज करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये इमल्सिफाई करके और हैंड टू हैंड इसी पे ही क्लेंजर लगा देते हैं, इसीलिए 90% लोगों के पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और उनको एक्नेज हो जाते हैं। तो इसके बाद क्लेंजर नहीं लगाना है, अभी आपके फेस पे ऑयलीनेस है, जब तक ये पूरा क्लेंस नहीं हो जाता। यू कैन सी ये वाइट अभी भी यहाँ पे है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है। ये पानी जो आपको आ रहा है ना, ये ट्रांसपेरेंट पानी आना चाहिए, बिल्कुल क्लीन जो पानी होता है। इसको मसाज एंड वॉश करना है, देखा, अब जाके ये फेस हुआ है पूरा क्लीन। अब यहाँ पे कोई भी ऑयल रेसिड्यू नहीं है। इसके बाद लेना है आपको सेकंड क्लेंजर। सेकंड क्लेंजर के लिए मैं अभी ये वाला यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ इतना क्लेंजर चाहिए होता है, एक कॉइन साइज का, ठीक है। जब तक वो पूरा क्लेंस हो जाता है उसके बाद आपको सेकंड क्लेंजर पे जाना है एंड देन आपको मसाज करना है। अब जब मसाज करोगे ना अच्छे से, यू विल जस्ट मसाज योर फेस, ठीक है। इसे फेस को मसाज करना है, ठीक है। जब आप पूरे अच्छे से इसको फेस को मसाज कर लोगे, अच्छे से आपको फेस को मसाज करना है, ठीक है। अगर फेस वॉश करके आती हूँ, आफ्टर क्लेंजिंग मैं टॉवल यूज़ नहीं करती हूँ, वो फेस को गीला ही रहने देती हूँ। गीला रहने के बाद जस्ट वेट कि वो 70% फेस आपका सूख जाए। जब 70% फेस आपका सूख जाएगा, देन ऑन द डैम्प स्किन यू कैन गो विद अ टोनर।
ठीक है। टोनर के लिए आई विल सजेस्ट टू गो विद दिस। अगर आपके पास एक्नेस है, मतलब मुझे जब भी एक्नेस थे, जब भी एक्नेस अभी भी होते हैं, तो मैं ये वाला टोनर यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा टोनर है, ये मेरे एक्नेस को बहुत ही जल्दी काम कर देता है, मतलब बहुत ही जल्दी कामनेस दे देता है मेरे एक्नेस को। ये वाला टोनर मैं यूज़ करती हूँ। ये अगर आपकी ड्राई स्किन है तो गो विद दिस टोनर। दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। मतलब आपको सेल में 700-800 रुपये में ये इतनी बड़ी बॉटल मिल जाती है, जो कि आराम से 2-2.5 महीने आपकी चल जाती है। और लिटरली बहुत ही अच्छा टोनर है ये आपको बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन देगा। अगर स्किन पे ड्राइनेस है, ये जो आप ग्लो देख रहे हो ना, हाइड्रेशन है ये। तो ग्लो चाहिए तो अपनी स्किन को हाइड्रेट रखो। मतलब मैं कह रही हूँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप हाइड्रेशन यूज़ करो। बिकॉज वो बोलते हैं ना, ठंड को ठंड मारती है वाला सीन, मतलब गर्मी को गर्मी मारती है वाला सीन। तो आप एक बार ऑयली स्किन वाले भी ट्राई करके देखो हाइलुरोनिक सीरम, मतलब टोनर नहीं, ये वाला टोनर यू कैन यूज़ एनी स्किन टाइप। मतलब इसके लिए मैं ऑयली वालों के लिए कमेंट नहीं कर पाऊँगी, अगर ये ड्राई स्किन वालों के लिए है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए। ये ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी ड्राई स्किन है, अगर मुझे एक्नेस होते हैं तो मैं ये ही यूज़ करती हूँ। एंड द बेस्ट आउट ऑफ ऑल, DIY टोनर इसमें है। ये DIY टोनर है, ये बहुत ही अमेजिंग टोनर है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए ना तो कमेंट्स में लिख देना रेसिपी ऑफ DIY टोनर, मैं जल्दी शेयर कर दूँगी, ठीक है। हम स्किन पर टप 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 करके ऐसे करनी है, ठीक है। टोनर लगाना है। देन उसके बाद जब आपका टोनर लगा के आपको 30 सेकेंड्स के लिए रुकना है। आफ्टर 30 सेकेंड फॉलो अप करना है कोई भी अच्छा हाइलुरोनिक एसिड सीरम से। ड्राई स्किन वालों के लिए आई विल सजेस्ट दिस। ये बहुत ही अच्छा सीरम है। यू कैन सी ये पूरा ख़त्म हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा सीरम है, बहुत ही अच्छा, कि टच नहीं होना चाहिए ज़्यादा। आप एंड डेबिट सीरम को आप अंडर आइज पे भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे से सीरम को आप इसको लगा सकते हो। यू कैन सी कितनी प्यारी सी शाइन आ गई है यहाँ पे। एक ये वाला हाइलुरोनिक एसिड सीरम भी बहुत अच्छा है। दिस इज़ फ्रॉम रमाको। इसको वो स्नेल म्यूसिन से कंपेयर करते हैं, बट ये स्नेल म्यूसिन नहीं है। एक तो स्नेल म्यूसिन जो है वो एसेंस है। एसेंस हमेशा सीरम से भी हायर थिकर वे में होता है, मतलब वो बहुत ही थिक होता है। ये सीरम है, इसमें वो उन्होंने खुद ने लिखा है कि ये हाइड्रेटिंग सीरम है। सीरम, ये एसेंस नहीं है, ये स्नेल म्यूसिन का ड्यूप नहीं है, ये एसेंस नहीं है, ये सीरम है। आप इसको देखोगे ना, ये ऐसा है। ये ठीक है, अच्छा सीरम है। दिस इज़ अन अमेजिंग ऑप्शन। मतलब आप इसको लगाओगे ना, यू विल सी दिस। देखो, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ठीक है, वापस से हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा के फिर वेट फॉर 30 सेकेंड्स, देन गो विद टोनर अगेन। वापस एक लेयर और टोनर की मैं अप्लाई करती हूँ। आई अप्लाई द 1 लेयर ऑफ टोनर अगेन। मतलब जैसे ही मैंने हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा लिया, उसके बाद फिर मैं ये टोनर की लेयर लगाऊंगी। अगर ऑयली स्किन वाले हो तो यू डोंट नीड टू लेयर योर टोनर, मतलब वापस से टोनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आई यूज़ नायासिनामाइड सीरम। अगर आपके पास एक्ने स्पॉट्स हैं, आपके एक्ने स्पॉट्स हो गए हैं और वो स्पॉट्स नहीं जा रहे हैं ना, तो गो विद दिस। ये नायासिनामाइड सीरम है। फिर उसके बाद आई अप्लाई दिस एंड ऑक्सीजन। पानी ले लो हाथ में और फिर मॉइस्चराइज़र लगाओ, तो जो मॉइस्चराइज़र की हाइड्रेशन आपको मिलेगी ना, यू कैन सी दिस। दिख रहा है शाइन, दिख रहा है, ये ऐसा शाइन आता है। क्रीम देन आती है आई क्रीम के बारे। ये मैंने और कोई आई क्रीम ट्राई करी नहीं है, यही करी है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी इफेक्ट करी है। अब अंडर आई क्रीम लगाने का सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ क्रीम लगा ली और छोड़ दिया, नहीं। क्रीम लगाने के बाद यू हैव टू डू अ गुड मसाज, और मसाज करनी है। और मसाज की वीडियो मैं इधर आई बटन पे कनेक्ट कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी एग्जैक्टली ये आई क्रीम लगाने का तरीका क्या होता है, द करेक्ट वे टू यूज़ आई क्रीम लगाने का सही तरीका जो होगा ना, मैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप वो मेरी वीडियो जाके देख लेना। ये मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है, अपने आई क्रीम भी लगा ली है। अब 1 मिनट तक, जब तक फेस पूरा आपको लगेगा नहीं कि ये सब कुछ डिज़ोल्व हो गया है, देन उसके बाद अब आता है लास्ट स्टेप, एंड विच इज़ माई फेवरेट स्टेप, दैट इज़ सनस्क्रीन। ये भी बहुत अच्छी क्रीम
लगानी है फेस ड्राई हो जाए जब, उसके बाद आपको 2 फिंगर है और तीसरा फिंगर लेके जहाँ पे भी यू हैव एक्ने मार्क्स, जहाँ पे भी आपको एक्ने मार्क्स है वहाँ पे लगा के, और अंडर आइज पे भी एक थिक लेयर, मतलब एक अच्छी सी लेयर सनस्क्रीन की लगा के, और आपको यू आर गुड टू गो। फिर लास्ट स्टेप माय फेवरेट, दैट इज लिप बाम। लिप बाम इतना अच्छा है, इसका रेड वाला सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और ये आपके लिए हेल्पफुल हो। स्टिल आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हो। एंड बाय बाय।